Hi guys, welcome back to my Aishi Diaries. Myself Aishi as a 10th grader. Today's video is going to be a realistic study vlog. So let's get start without any further. तो भाई मैं आज पूरा दिन सुबह का बर्बाद करने के बाद में 11 बजे बैठी हुई थी पढ़ने के लिए। और मुझे पढ़ना था, मुझे इंग्लिश में याद करना था पॉल्यूशन पे ऐसे, जो कि कोचिंग में दिया गया है टेस्ट के लिए। तो फिर इसे मुझे याद करना था। और ये पॉल्यूशन पे ऐसे बहुत ज़्यादा टफ़ भी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ये हमेशा पेपर में आता भी है बोर्ड की। तो फिर मुझे ये इम्पॉर्टेंट था, तो फिर मैंने सोचा कि इसे याद कर ही लेती हूँ आज ही बैठ के। और मैंने इसे आधा ही याद किया, तो मैंने ज़्यादा नहीं याद किया। इसमें 5-6 पैरा हैं, जिसमें से मैंने सिर्फ 2 पैरा ही याद किया था। और ये दोनों याद करने के बाद में मैंने इसे प्रैक्टिस भी किया था, क्योंकि प्रैक्टिस करने से इसमें जो वर्ड मीनिंग गलत हो जाती है या फिर जो कुछ भी सेंटेंस इधर उधर हो जाते हैं वो मुझे अच्छे से पता चल जाते हैं। और मेरे कोचिंग में बहुत ज़्यादा इसे देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है। कैपिटल, स्मॉल, SES इन सब के बहुत ज़्यादा नंबर मेरे कोचिंग में काटा जाता है। तो फिर एक एक वर्ड का अच्छे से लिखना पड़ता है ध्यान देकर। और फिर मैं 1 घंटा पढ़ने के बाद में फिर शाम में बैठी थी सीधे 7:30 बजे, 7:30 या फिर बोल सकते हो 7:15 तक। और फिर मैंने उस टाइम पे मैथ पढ़ा था। मैथ में इस टाइम पे कोचिंग में मेरे चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। और ये चैप्टर वैसे भी तुम लोग को पता ही होगा कि कितना ज़्यादा टफ है। और ये चैप्टर अभी मैंने लेक्चर देख के नहीं कंप्लीट किया है, अभी कोचिंग में जो सर पढ़ा रहे उसी का मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ सिर्फ। मैंने अभी इस चैप्टर के कुछ ही फार्मूला याद किए हैं, ज़्यादा फार्मूला नहीं याद किए हैं। जितने अभी स्टार्टिंग में ज़रूरत है उतने ही मैंने याद किए हैं। और फिर मैं इसका रिवीजन कर रही थी। मैंने इसके एक एक्सरसाइज का रिवीजन किया था और फिर एग्जाम्पल भी कुछ लगाए हुए थे। और ये क्वेश्चन इनमें हर एक क्वेश्चन में नया कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिल रहा है। इससे बहुत ज़्यादा ये टफ लग रहा है मुझे। बाकी मुझे जो नहीं समझ में आया वो मेरी दीदी ने समझाया था मुझे। और फिर मुझे याद करना था सिविक्स के 2nd चैप्टर को। मैंने इस चैप्टर को लेक्चर देख के